हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे कैसे हम लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस को निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पास एक अरे दिया गया है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट द एलिमेंट इन द सबसीक्वेंस आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। द कंसेक्यूटिव नंबर कैन बी इन एनी ऑर्डर। यानी हमें वो पता करना है कि जो भी हमें अरे दिया गया है उसमें से हम सबसे लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस क्या बना सकते हैं, हमें उसका लेंथ क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें अरे दिया गया है उसका साइज़ क्या है 7, उसमें जो एलिमेंट्स स्टोर है वो क्या है 2 6 1 9 4 5 एंड देन 3 स्टोर है। ठीक है, अगर हम इसमें से लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस निकालना चाहें तो वो क्या होगा, हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, तो टोटल साइज़ कितना हुआ 6 साइज़ हुआ। इस वजह से हमें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस जो इस अरे से ऑब्टेन हो रहा है वो क्या हो रहा है 6 साइज़, तो हमें 6 क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे पास जो अरेज में एलिमेंट्स दिए गए 1 9 3 10 4 20 एंड 2, तो यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस निकालना चाहें तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 4 आ रहा है। यहाँ पे एक कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस ये भी है, 9 के बाद 10 आ रहा है। ठीक है, बट उसका साइज़ क्या है 2 है। ठीक है, इस वजह से हम जो लॉन्गेस्ट है उसका साइज़ जो है वो उससे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास जो अरीज है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 2 6 1 9 4 5 एंड देन 3। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे एक सेट का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने भी अरीज के एलिमेंट होंगे सबसे पहले हम उसको सेट के अंदर ऐड करेंगे। तो जितने भी अरीज के एलिमेंट्स थे हमने उनको क्या किया, सेट के अंदर ऐड किया, 2 6 1 9 4 5 एंड देन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चला देंगे। ठीक है, सेट पे, ठीक है, या अरे पे भी चला सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे पास 2 आएगा हम सर्च करेंगे क्या इससे जस्ट छोटा एलिमेंट यानी कि 1 क्या पहले से है। अगर वो पहले से है यानी तब हम इस 2 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, हम सारे के सारे ऑपरेशन 1 पे परफॉर्म कर रहे होंगे। क्योंकि अगर हम 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हम 2 को तो कंसिडर्ड कर ही रहे होंगे लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस में। ठीक है, कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार सबसीक्वेंस, तो अगर 1 के बाद 2 जो 2 होगा वो 1 के साथ ही कंसिडर्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये 2 आया तो हमने चेक किया क्या 1 पहले से प्रेजेंट है, सेट तो 1 पहले से प्रेजेंट है तो हम कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, हम 6 पे गए। हमने चेक किया क्या 5 पहले से है, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे क्योंकि 5 पहले से ही है। हम 1 पे आए, हमने चेक किया क्या 0 पहले से है, 0 हमारे पास नहीं है। तो एक कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस हो सकता है जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे ही 1 आया हमने चेक किया क्या कोई कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस हो सकता है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक, अगर मान लो कोई एलिमेंट नहीं भी होता यानी कि 1 के बाद अगर 2 नहीं होता तो एक कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस 1 तो कंसिडर्ड होगा ना। तो हमने सबसे पहले चेक किया क्या 0 है, 0 नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जैसे ही 1 आएगा हम क्या करेंगे, अपने काउंट को स्टार्ट कर देंगे 1 से कि हमें एक साइज का तो मिल ही गया है। ठीक है, अब उसके बाद 1 आते ही हम चेक करेंगे 1 + 1 यानी कि 2 को चेक करेंगे क्या 2 सेट के अंदर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो हम अपने काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 2 पे ले जाएंगे। फिर हम 2 के बाद 3 को चेक करेंगे क्या 3 प्रेजेंट है हमारे पास, हाँ हमारे पास 3 प्रेजेंट है, तो काउंट को इंक्रीज़ किया, हमने 3 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम 4 पे गए, हमने चेक किया क्या 4 हमारे प्रेजेंट है, तो 4 भी प्रेजेंट है, तो हमने काउंट को इंक्रीज़ करके 4 कर दिया। फिर हमने चेक किया क्या 5 प्रेजेंट है, हाँ 5 भी प्रेजेंट है, तो हमने काउंट को इंक्रीज़ करके 5 कर दिया। फिर हमने चेक किया क्या 6 प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, तो हमने काउंट को क्या कर दिया 6 को इंक्रीज़। तो इसमें हमारा 2 भी कंसिडर्ड हो गया, यानी ये जो 2 आया है अगर हम इस 2 को यहाँ कंसिडर्ड कर रहे होते तो हमारे पास हम अननेसेसरी वर्क कर रहे होते, इस वजह से हमने ये जो 1 है उसमें ही 2 को कंसिडर्ड कर लिया। या तो हम 2 से स्टार्ट होने वाले भी कंसिडर्ड कर सकते थे, बट अगर हमारे पास 1 पहले से ही प्रेजेंट है तो हम 1 से स्टार्ट वाले कैलकुलेट करें ना, क्योंकि 2 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 1 से तो स्टार्ट हो पे तो ज़्यादा ही आएगा ना। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं 1 से स्टार्ट करने वाले कंसिडर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हमने 1 का कंसिडर्ड कर लिया, 2 का भी कंसिडर्ड कर लिया, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचे तो हमारे पास 9 आया, हमने चेक किया क्या 8 हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है, नहीं हमारे पास 8 प्रेजेंट नहीं है, तो हो सकता है 9 से भी स्टार्ट होकर हमारे पास लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस मिल जाए। इस वजह से हम 9 से स्टार्ट करेंगे और काउंट को क्या मेंटेन करेंगे 1। फिर हम 10 पे गए, क्या 10 पहले से है, 10 हमारे पास है ही नहीं, इस वजह से काउंट ये हुआ। उस समय हम math.max ले लेंगे जो भी हमारा पहले से आंसर था और जो अभी हमारा काउंट आया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम मैक्सिमम निकाल लेंगे। फिर हम उसके बाद 4 पे गए, तो 4 पे जैसे ही पहुंचे हमने चेक किया क्या 3 पहले से ही ऑकर हो चुका है, हाँ 3 ऑकर हो चुका है, तो अगर 3 ऑकर हो चुका है तो उससे जो आंसर होगा वो पहले से ही कैलकुलेटेड हो चुका होगा। ठीक है, तो हमें 4 से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 5 पे गए, तो 5 पे जाने के बाद हमने चेक किया क्या 4 पहले से ही प्रेजेंट है, तो हाँ 4 भी हमारा पहले से ही प्रेजेंट है, तो उससे भी आंसर कैलकुलेटेड होगा। फिर हम 3 पे गए और 3 पे चेक किया
टू क्या पहले से ऑकर करता है? हाँ, टू भी पहले से ऑकर करता है, तो उससे भी आंसर कैलकुलेटेड होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सेट बनाया, उस सेट के अंदर हमने सारे एलिमेंट को ऐड कर दिया। जो भी एलिमेंट आएगा हम चेक कर रहे हैं क्या उससे छोटा एलिमेंट पहले से ऑकर हुआ है। तो अगर ऑकर हुआ है तो उससे जो स्टार्ट हो रहा होगा, यानी जस्ट जो छोटा होगा, यानी -1 करने के बाद, तो अगर उससे जो स्टार्ट हो रहा होगा कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगा। इस वजह से हम यहाँ वाले के एलिमेंट से कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 2 आया, अगर 1 पहले से ही प्रेजेंट होगा तो 1 से जो स्टार्ट होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, इस वजह से हम 2 वाले को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं। पर अगर ऐसा कोई एलिमेंट आता है जैसे 1 आया और 0 पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले को तो कंसिडर कर रहे होंगे ना, उससे हम आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। और जब तक आंसर निकाल रहे होंगे, जब +1 करते करते अगर हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो हम काउंट को इंक्रीज करते रहेंगे और बाद में math.max ले लेंगे। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे हम सेट में ऐड कर रहे हैं और कैसे हम साइज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, हम सबसे पहले हैश सेट को क्रिएट करते हैं। हैश सेट जिसमें हम इंटीजर को स्टोर करा रहे होंगे, जिसका नाम हमने सेट दे दिया इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, ठीक है। और हम सबसे पहले अपने अरे के एलिमेंट्स को स्टोर करा देंगे इसके अंदर। इंट i इक्वल्स टू 0 से लेकर i वैल्यू अरे डॉट लेंथ एंड i++, ठीक है। और इसे हम सेट के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे अपने सारे एलिमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, यानी हमने सबसे पहले अरेज के सारे एलिमेंट को स्टोर करा दिया, फिर उसके बाद हम लूप चला रहे होंगे इंट i इक्वल्स टू ARR में, ठीक है। और हम चेक करेंगे क्या ये सेट के अंदर हमारे प्रेजेंट है, यानी कि सेट डॉट हम कंटेन्स चेक कर रहे होंगे i को, यानी i-1 को चेक कर रहे होंगे हम। जैसे ही अगर 1 आएगा तो हम चेक करेंगे क्या 0 पहले से प्रेजेंट है। अगर 0 पहले से प्रेजेंट है तो उसके लिए तो हम आंसर कैलकुलेट कर रहे होंगे, पर अगर प्रेजेंट नहीं है तब जाके हम आंसर निकाल रहे होंगे उससे। यानी इंट हम एक काउंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और जब तक हमारा सेट कंटेन कर रहा होगा, यानी कि वाइल सेट डॉट कंटेन्स हमारे i को जब तक कंटेन कर रहा होगा, यानी i को हम इंक्रीज़ करते रहेंगे, तो हम यहीं पे इंक्रीज़ कर देते हैं एंड काउंट ++ करते रहेंगे, ठीक है। हम एक अपना आंसर वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम math.max ले लेंगे, जो भी हमारा पहले आंसर था और अब हमारा जो काउंट करके आंसर आया होगा, ठीक है। और बाद में हम उस आंसर को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट आंसर इक्वल्स टू 0। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया। एक बार हम इसे सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही था और ये था तरीका कैसे हम पता करें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस को किसी भी अरे में से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सारे एलिमेंट को सेट के अंदर ऐड किया। कोई भी एलिमेंट फिर हम लूप चला रहे हैं, कोई भी एलिमेंट आता है हमने चेक किया क्या उससे छोटा एलिमेंट है। अगर उससे छोटा एलिमेंट है तो हम वहाँ से आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। बट अगर उससे कोई छोटा एलिमेंट नहीं होगा तो हम यहीं से लूप चला रहे होंगे और जब तक इससे बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब तक हम अपने काउंट को, यानी कि साइज़ हम कह सकते हैं, उसको इंक्रीज़ करेंगे। और जब हमारा बड़ा एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे और बाद में हम क्या कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये था तरीका कैसे हम लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस निकालें। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।